बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोई सांप डस ले तो ऐसे शख्स को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी बच सके। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि रिवायती तौर पर सांप के जहर का इलाज करने के लिए जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं वो क्यों गलत हैं। वो शख्स जिसको सांप ने काट लिया है उसको चाहिए कि परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि परेशान होने की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और जल्द ही पूरे जिस्म में खून के ज़रिए जहर को फैला देता है। दूसरा ये कि परेशान होने की वजह से इंसान अपने हाथ पांव तेज़ी से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भी जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। याद रखें कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। अगर कोई सांप जहरीला भी हो तो अक्सर औकात डसने के दौरान जहर पूरी तरह जिस्म में जा ही नहीं सकता। इस तरह इंसान की बचत हो जाती है। जिस्म का वो हिस्सा जहां पर सांप ने काटा है उसको बिल्कुल भी हरकत ना करवाएं। अक्सर औकात सांप टांगों और पाँव के एरिया में काटता है, तो इस हालत में आपको चाहिए कि बिल्कुल भी ना चलें, बल्कि दूसरे लोगों से कहें कि वो आपको उठाकर किसी करीबी अस्पताल में ले जाए। अगर हो सके तो सांप का रंग और जिस्म के ऊपर बने निशानात को याद कर लें, क्योंकि जब आप डॉक्टर को जाकर सांप के बारे में बताएंगे तो वो इसके मुताबिक सांप के जहर यानी वेनम का इलाज एंटी वेनम यानी तिर्याक से करेगा। आजकल तो स्मार्टफोन्स की वजह से ये बहुत ही आसान हो गया है और आप आसानी से उस सांप की तस्वीर ले सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ये कोशिश करें कि वो हिस्सा जहां पर सांप ने काटा है उसको दिल के लेवल से नीचे रखें। मसलन अगर किसी शख्स को हाथ के ऊपर सांप ने काटा है तो उसको चाहिए कि अपने हाथ को दिल के लेवल से ऊपर ना लेके जाए, बल्कि नीचे ही रखे, क्योंकि इस तरह जहर के जिस्म में फैल जाने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर सांप के काटे हुए जिस्म के हिस्से में कोई ज्वेलरी या धाती चीज़ मसलन अंगूठी वगैरह है तो उसे उतार दें, क्योंकि बाद में सूजन हो सकती है और ये चीज़ें जिस्म में फंस जाती हैं और ज़ख़म बना सकती हैं। ज़ख़म वाली जगह को साबुन या साफ़ पानी से धो लें। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस जगह सांप काट जाए तो लोग ज़ख़म से ऊपर वाली जगह पर कस कर कोई कपड़ा वगैरह बांध देते हैं ताकि जहर जिस्म में ना फैले, लेकिन नई मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ऐसा करना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आप जिस्म के उस हिस्से की खून की फराहमी को मुतासिर कर देंगे और इस तरह जिस्म का वो हिस्सा बिल्कुल नकारा हो जाएगा। और वैसे भी ऐसा करने से जहर के फैलने को नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा आपने फिल्मों में या अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो सांप के काटने वाली जगह से चूस कर जहर को बाहर निकाल रहे होते हैं, या फिर उस जगह पर कट लगा देते हैं ताकि खून बह जाए और जहर निकल जाए। लेकिन ये तरीके भी गलत हैं, क्योंकि मुंह के ज़रिए जहर निकालने के दौरान आप अपना मुंह भी ज़ख्मी कर सकते हैं, जिससे वो जहर आपके अंदर भी जा सकता है। और अक्सर औकात सांप का जहर उस मरीज़ की जिल्द में ही पड़ा होता है और मुंह से निकालने के दौरान वो जहर उस मरीज़ के भी खून में शामिल हो सकता है और पूरे जिस्म में फैल सकता है। इसी तरह सांप के काटने वाली जगह पर कट लगाकर खून निकालना भी गलत है। इससे जहर बाहर नहीं निकलता, बल्कि उल्टा ही खून में शामिल हो जाता है। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि ज़ख़म वाली जगह पर हाथ से दबाव डाल सकते हैं, या फिर ज़ख़म से ऊपर वाले हिस्से में कपड़ा कसकर बांधते भी हैं तो हर 10 मिनट के वक्फे से इसको थोड़ी देर के लिए खोल दें ताकि खून की सप्लाई चलती रहे। इस दौरान अगर मरीज़ को दर्द ज़्यादा हो रहा हो तो आप पैरास्टामोल की गोली दे सकते हैं। कोशिश करें कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले इस मरीज़ को चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसकी वजह से खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है और जहर जल्द ही जिस्म में फैल जाता है। सांप का जहर 3 किस्म का होता है और इसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ इकसाम के एंटी वेनम तैयार किए जाते हैं। इनमें से सबसे पहली किस्म का जहर आपके दिमाग और असाबी निज़ाम को मफलूज कर देता है, जिसकी वजह से दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान सिग्नल नहीं भेज सकता और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इस जहर को न्यूरोटॉक्सिक का नाम देते हैं। दूसरे किस्म का जहर आपके दिल और खून के निज़ाम पर असरअंदाज होता है और खून के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स को तबाह कर देता है। इसके साथ साथ आपके खून के जमने की सलाहियत
یعنی کلوٹنگ کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس زہر کو ہیموٹاکسک کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسرے قسم کا زہر آپ کے مسلز یعنی پٹھوں کو مفلوج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے ریسپریٹری مسلز یعنی سانس لینے میں مددگار پٹھے مفلوج ہو جاتے ہیں اور اس طرح انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس زہر کو مایوٹاکسک کا نام دیتے ہیں۔ سانپ کے زہر یعنی وینم کے علاج کے لیے اینٹی وینم بھی انہی 3 اقسام کا ہوتا ہے۔ اینٹی وینم کو تیار کرنے کے لیے اسی سانپ کا وینم لیا جاتا ہے اور اسے بہت تھوڑی مقدار میں کسی دوسرے جانور مثلا گھوڑے کے خون میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کا مدافعتی نظام اس زہر کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے جو کہ گھوڑے کے خون میں موجود رہتی ہیں۔ اس کے بعد گھوڑے کے جسم سے خون کو نکالا جاتا ہے اور اس میں سے سانپ کے زہر کے خلاف بننے والی اینٹی باڈیز کو الگ کر کے ایک دوا کی شکل میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سانپ کی کسی قسم کا پتہ نہ چل سکے تو اس کے لیے پولی ویلنٹ اینٹی وینم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 4 سے 5 مختلف اقسام کے سانپوں کے زہر کے خلاف اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں، جس سے انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ سانپ زہریلا تھا یا نہیں۔ مثلا زہریلے سانپ کے منہ کے اوپر والے حصے میں 2 بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے شکار کے جسم میں داخل کرتا ہے اور زہر اندر داخل کر دیتا ہے۔ ان بڑے بڑے دانتوں کو فینگز کہتے ہیں۔ وہ سانپ جو کہ زہریلے نہیں ہوتے ان میں 2 بڑے دانت یعنی فینگز بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اگر کاٹیں تو جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانتوں کے یا جبڑے کے نشانات بن جاتے ہیں، جبکہ زہریلے سانپ کے کاٹنے سے 2 بڑے بڑے سوراخ آپ کو واضح جلد پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے سانپ کو مار دیا ہے یا پھر قریب سے دیکھا ہے یا پھر کوئی تصویر لے لی ہے تو سانپ کی آنکھوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سانپ زہریلا ہے اور کون سا نہیں۔ زہریلے سانپ کی آنکھیں ایلپٹیکل یعنی بیضوی سی ہوں گی، یعنی وہ گول نہیں ہوتی اور لمبائی کے رخ میں ہوں گی، جبکہ وہ سانپ جو کہ زہریلے نہیں ہوتے ان کی آنکھیں گول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ عجیب ٹوٹکے استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ مریض کو کسی قریبی ہسپتال میں لے کر جائیں۔ بعض لوگ زخم والی جگہ پر مختلف اشیاء اور جڑی بوٹیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ مثلا کچھ لوگ زخم والی جگہ پر آک کے پودے یعنی کیلوٹراپس کے پتوں یا اس میں سے نکلنے والے رس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ ایک زہریلا پودا ہے اور اس کے زہر کو پرانے وقتوں میں تیر کے اوپر لگا کر جانوروں اور انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی لوگ مختلف قسم کے ٹوٹکوں کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی دوران مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ مریض کو کسی قریبی ہسپتال میں لے کر جائیں اور اس کو پریشان ہونے سے بچائیں، کیونکہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، اور اگر زہریلی نسل کا سانپ ہو بھی تو وہ اکثر اوقات اپنا زہر ضائع کر چکا ہوتا ہے یا پھر کاٹنے کے دوران زہر کو پوری طرح جسم میں داخل ہی نہیں کر پاتا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔